दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त चंद्र प्रकाश करता हूं वेलकम आप सभी को मेरे चैनल पे। ये मेरे दो दोस्त हैं जो कि हम एक यूथ की तरह हम आपस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं सोसाइटी को। और आज आपको पता है कि एक बहुत बैड न्यूज़ हमें सुनने को मिली, तो कैसा रिएक्शन हमारा है। और मैं जानता हूं कि हमारा जो अभी वर्ल्ड है और जो हमारा इंडिया है, जो स्पेशली जो यूथ आइकन है, वो बहुत इंस्पायर था उनसे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत जी की, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। तो मैं जानता हूँ कि मेरे साथियों का, क्योंकि वो हम तीनों के फेवरेट थे, और उसमें क्या रिएक्शन रहा और कैसे हमें जब पता चला तो हमने क्या रिस्पॉन्स किया। तो पहले मैं जानना चाहूँगा जीत कुमार से कि इनका कैसा था, क्योंकि ये ऐसा इंसिडेंट हो गया जो सपोज हम आज सुबह उनकी बात ही कर रहे थे कि एक यूथ आइकन में बहुत जल्दी बहुत छोटे से गांव से बहुत ऊपर आए थे, पर सडन कैसे क्या हो गया। तो इस काइंड ऑफ बहुत ऐसा लग रहा है कि ये सच नहीं है, बट हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मैं जानना चाहूँगा जिससे कि क्या उनका रिएक्शन था जब उन्हें ये रियलिटी पता लगी। बताओ। देखो, आज के जैसे कि दिन है, मैं अपना फेसबुक यूज कर रहा था, तो मैंने सडनली एक स्टोरी देखी किसी अपने फ्रेंड की, जिन्होंने मतलब ये न्यूज़ वहाँ पर लगा रखी थी कि सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे। मैं कह सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे रियली? तो ये चीज़ जाके मैंने उनके चेक करी स्टोरी पे, और मैंने उनसे पूछा क्या ये न्यूज़ सही है। वो कह रहे हाँ न्यूज़ देखो। तो मेरे को फिर भी यकीन नहीं हुआ, तो मैंने अपनी सिक्योरिटी के लिए मैंने गया गूगल पे चेक करा, फिर भी मेरे को सिक्योरिटी नहीं हुई। बिकॉज कई बार क्या होता है, स्टार्स के फेक न्यूज़ बहुत जल्दी वायरल हो जाती है कि इनकी डेथ हो गई, बट ऐसा कभी होता नहीं है। जैसे कि आपने पता होगा अमिताभ बच्चन जी की भी कई बार न्यूज़ ऐसे वायरल हो चुकी है। तो इस चीज़ की सिक्योरिटी के लिए मैंने न्यूज़ चैनल देखा, तो न्यूज़ चैनल पे हर न्यूज़ चैनल पे यही था। तो ये मेरे लिए बहुत ही एक तरह से एक्सेप्ट नहीं करी जा रही थी मेरे से ये बात कि सच में वो नहीं रहे। एक बहुत अच्छे यूथ आइकन थे हमारे बीच में जो कि नहीं रहे। उनसे मेरे को काफी इंस्पिरेशन मिला था कि एक सेल्फ मेड एक्टर है और जो छोटे से गांव से उठ के और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करके इतनी ऊपर तक आया, उन्होंने इतनी मेहनत करी, तो ऐसे पर्सन को मतलब क्या दिक्कत हो सकती है। ये बिल्कुल मतलब अनबिलीवेबल था। तो यही चीज पे शॉक्ड रह गया मैं, जिसका मेरे को अभी तक बिलीव नहीं हुआ। और मैं सोचता हूँ काश हमारी लाइफ में भी एक अंडो बटन होता, जैसे एक कंप्यूटर में होता है, तो हम उनको अपने जो ऐसे रियल एक्टर्स होते हैं, इतने अच्छे लोग होते हैं, उनको हम वापस से ला सके। ठीक है, तो यही चीज थी। तो जैसा कि आपने बिल्कुल सही बोला, ये अभी भी एक्सेप्ट करना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है। अब जानते हैं कुंदन से कि ये क्या मतलब उनका क्या रिएक्शन था जब उन्होंने इस चीज़ को सुना, कि कैसे एक्सेप्ट कर पाए। जैसे हम लोग सुबह बात कर रहे थे, हमने सुबह स्टार्टिंग में हमने बात किया था उन्हीं के बारे में। सुबह बात कर रहे थे उन्होंने कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़े, कैसे उन्होंने सक्सेस पाया, और कैसे वो एक छोटे से गांव से होते हुए एक शहर तक पहुंचे और वहां पे अपना एक नाम बनाया उन्होंने। तो आज जैसे मैं आपको बताता हूँ, आज से 2 दिन पहले जैसे हम 5-6 दोस्त हैं, तो हम लोग रात को ना मूवी देख रहे थे। उन्हीं का काईपोची एक मूवी है, इतना इंस्पायरिंग है जो हमें मोटिवेट करता है, हमें एक तरह से आगे बढ़ने के लिए एक बाउंस करता है, नहीं हमें क्या करता है, फोर्स करता है कि आप ना नहीं भी कोई काम कर सकते ना, आप उस चीज को बहुत ही लगन से हार्ड वर्क से किसी भी चीज को पा सकते हो। तो उनसे तो मेरे ये यानी मान लो आप एक रोल मॉडल थे मेरा। और एक तरह आप समझ सकते हो ना कि लाइफ में ना, जैसे मानो कि आप किसी को मानते हो कि हाँ ये मेरा ना रोल मॉडल होता है, तो आप उसको फॉलो करते हो। मैं उनको ना शुरू से ही फॉलो करता हूँ। उनकी एक मूवी देखा था मैंने, और मुझे सुन के इतना अजीब सा लगा था। मैं तुरंत न्यूज़ चैनल खोला, फेसबुक खोला, व्हाट्सअप खोला, मैंने मैसेज चेक करा, कॉल्स करा। तो भाई ये सारी जगह से मैंने जब देखा था, मुझे लगा कि हाँ भाई ये चीज़ हो चुका है। तो मुझे बहुत ही वहाँ पे अजीब सा लगा, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, और मैं बताऊँ तो मेरी लाइफ के लिए तो सबसे बड़े रोल मॉडल थे। हम किसी के लिए भी इजी नहीं था, क्योंकि अगर मैं अपनी बताऊँ तो मैं जस्ट सो ही रहा था दिन में, एंड आई वाज जस्ट वेक अप एंड जस्ट व्हाट्सएप स्क्रॉल कर रहा था। किसी में कमेंट आया कि सुशांत सिंह अब नहीं रहे। आई वॉज जस्ट कन्फर्मिंग। मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पे देखा तो मैंने देखा सब ने उनके लिए लगा रखा। फिर मैं यूट्यूब पे चेक करने गया इस खबर को कितनी रियल है, बिकॉज फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाती है। बट क्योंकि ये एक्सेप्ट इस वजह से नहीं हो पा रहा था, आई गेस आपको भी नहीं हो पा रहा हो, क्योंकि उनकी एज बहुत ही कम थी। इन अ वे मैं कहूँ तो वो 30+ ही थे, और 34 की एज अभी जैसा हमें बताया जा रहा है कि उनकी थी। तो मतलब इस एज में अक्सर ऐसा क्यों हो गया। खैर हम उनके अब निजी मामलों पे नहीं जाएंगे, पर मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा कि एक मतलब यूथ आइकन होके, जैसे आप एक यूथ हो और मैं भी एक यूथ हूँ, तो हमारे कुछ एक्सपर्टीज़ है हमारी सोसाइटी को लेके, फैमिली को लेके, हमारे लव लाइफ को लेके, हमारे कैसी वैल्यू है हमारी, तो
उसमें उन पर्सन के पास सब कुछ था, तो ऐसे क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है कि ऐसा क्यों उन्होंने ऐसा स्टेप लिया? देखो, जैसे कि एक यूथ है, हम भी एक यूथ हैं। हमारी लाइफ में क्या होता है, एक अचीवमेंट होती है कि हमें क्या होना है, सक्सेस होना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, लाइफ में कुछ अचीव करना है। जहाँ पर एक बहुत बड़ी हस्ती है, हमारे सुशांत सिंह राजपूत जी जो अब नहीं रहे, उनका भी कुछ ऐसी तरह से सपना होगा, एक नॉर्मल यूथ की तरह पे, जैसे हम कह सकते हैं। तो उन्होंने तो अपनी लाइफ में अचीव करा, उन्होंने अपना स्ट्रगल करा सब लाइफ में। मैं उनको तब से जानता हूं, जब से उनका टीवी पे सीरियल आता था पवित्र रिश्ता, तब से मैं उनको देखता हुआ आ रहा हूं। और मैं एक तरह से मेरे लिए रोल मॉडल बन चुके थे वो आगे चल के, कि वो इतना आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, तो मुझे तो लगता नहीं था कि हाँ उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि सामने से काफी खुश, और लॉकडाउन के भी उनके बीच में उन्होंने कई लोगों की हेल्प करी है, फूड को लेकर फाइनेंशियली हेल्प करी है। तो मतलब इतना एक अच्छे इंसान को क्या दिक्कत हो सकती है उनको। तो यही चीज हमारे माइंड में रहती है। अब देखिए, आप जैसे हम जैसे जो लोग हैं, क्या हो सकता है कि करियर को लेके काफी डिप्रेस हो जाते हैं। अभी इस टाइम पे जैसे अर्निंग सोर्सेज सबके बंद हो चुके हैं, किसी की जॉब नहीं रही है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ चुकी है, जिसकी वजह से हम डिप्रेस में चले जाते हैं। बट उनको क्या दिक्कत हो सकती है, फाइनेंशियली मे बी नहीं हो सकती इतनी प्रॉब्लम, तो और क्या दिक्कत हो सकती है, जैसे कि लव लाइफ हो, इतना कुछ क्लियर हो नहीं पाया है क्या नहीं है। बट ये 2-3 चीजें हैं जो एक यूथ को डिस्टर्ब करती है। बट एज अ एक्टर तो कोई फील ही नहीं कर सकता कि एक मतलब स्माइल के पीछे वो कितना दर्द, कितनी चीजें वो अपना झेल रहे थे, मतलब ये चीजें सर्वाइव कर रहे थे कैसे कैसे वो। अभी मैंने उनका लास्ट मूवी देखा था छिछोरे, तो वो क्या मूवी थी, क्या मतलब उन्होंने क्या मैसेज दिया मतलब एक यूथ को कि सुसाइड नहीं करना चाहिए। तो उनसे तो ये कहीं से कहीं तक एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे हम कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, कि मिस्टर सुशांत सिंह भी ऐसा कुछ कर सकते हैं रियल लाइफ में। मतलब एक अनबिलीवेबल सी चीज हो जाती है। तो लाइफ में मतलब कैसे कैसे मोड़ आ सकते हैं, हम क्या चीजें हो सकती है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रहती है हमारे लाइफ में। क्योंकि एक पर्सन के पीछे लाइफ में आके चल क्या रहा है, ये खाली उसी को पता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा एज अ यूथ, कि अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, कभी कभार क्या होता है उसके सॉल्यूशन से ज्यादा जरूरी होता है कि उस चीज को हम अपने नियर वन और डियर वन जो भी है हमारे, उनसे हम शेयर करें। क्योंकि क्या होता है कभी कभार सॉल्यूशन इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता हमें उस प्रॉब्लम से ओवरकम करने में, जितना उस चीज को हम शेयर करने से वो चीज हमें रिलैक्स करती है। तो मेरे कहना है कि यह है कि लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी लाइफ। क्या होता है, क्योंकि सुसाइड करना एक ऑप्शन नहीं है। अब मे भी उनकी मेंटेलिटी क्या है बहुत ज्यादा हो, हम सोच भी नहीं सकते इतना, क्योंकि एक यूथ है वो काफी अच्छे, तो कुछ बहुत बड़ा ही रीजन रहा होगा जिसके पीछे उन्होंने ये स्टेप लिया, वो भी समझते हैं इन चीजों को। सो अब मैं कुछ कह नहीं सकता, बस यही दुआ करूंगा कि उनके जो भी डियर वंस नियर वंस हैं उनको गॉड स्ट्रेंथ दे कि वो इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर सके और इसको आसानी से सरवाइव कर सके। क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि मतलब जैसे उनके बारे में हमें पता है कि वो आईआईटी से पास आउट थे, पास आउट भी नहीं, उन्होंने उसको ड्रॉप आउट कर दिया था जैसे। तो क्योंकि एक अच्छा बेस स्ट्रक्चर था उनके पास, स्टडी मटेरियल में बहुत अच्छे थे वो, फिर वहाँ से जर्नी उन्होंने अगेन स्टार्ट करी, बॉलीवुड में आए और बॉलीवुड में भी अच्छा नाम उन्होंने कमाया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को हर जगह प्रूव किया, क्योंकि हम यूथ कहीं ना कहीं अपने आप को सोसाइटी में प्रूव करना चाहते हैं, फैमिली के आगे या सोसाइटी के आगे या अपने नियर वंस लोगों के आगे, कि ये वी आर कैपेबल, वी हैव समथिंग एंड वी कैन अचीव समथिंग, जो उन्होंने बहुत किया। तो कुंदन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे आपका स्टडीज़ में बहुत अच्छा ध्यान रहता है, तो कैसे ये डिसीजन इतना इजी हो सकता है क्या किसी के लिए? क्योंकि आई बिलीव सुसाइड करना हमें जितना सुनाई ही देता है बहुत इजी है कि उन्होंने अपनी लाइफ को खत्म कर दिया, बट आप हम ये सोचें कि क्या मतलब थॉट रहे होंगे उस टाइम पे उनके कि उन्होंने ये इतना बड़ा डिसीजन लिया। तो इस पर आप क्या, आपको लगता है कि क्या रहेगा? जैसे आपको पता होगा कि जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनकी लाइफ में ना सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हमें सक्सेस पाना है। वो चाहे जैसे भी हो, वो हार्डवर्क करने के लिए तैयार रहते हैं, पूरी रात मेहनत करते हैं, पूरी दिन मेहनत करते हैं, लेकिन उनका मकसद सिर्फ एक ही रहता है, फोकस सिर्फ एक ही रहता है कि उन्हें एक यानी प्लेटफॉर्म मिले जिसके माध्यम से वो सक्सेस तक पहुंच सकें। ठीक है ना? तो कहने का मतलब यानी कि चाहे स्टडी हो, चाहे आप वर्किंग हो, चाहे कुछ भी हो, आप कुछ ऐसा स्टेप मत उठाएं जिससे ना आप कोई भी स्टेप उठाते हैं, उठाने से पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि आपके पीछे एक फैमिली है जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है और आपके भरोसे वो आगे बढ़ रही है। ठीक है? तो ये हमें इस चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए। और मेरा लास्ट मैसेज ये है कि कोई भी काम करो, हर काम में सक्सेस है। आप फेल भी होते हो, आप पास भी होते हो, लेकिन उसका
ये नहीं है कि आप ना हार के बैठ जाओ, थक के बैठ जाओ, लेकिन आप एक बार हारोगे ना, 100 बार हारो, लेकिन आपका 100% ये मोटो होना चाहिए कि मुझे जब तक सक्सेस नहीं मिलता ना, तब तक मैं नहीं रुकूंगा, नहीं रुकूंगा, नहीं रुकूंगा। पर मेरे को ऐसा लगता है कि उन्हें मेरे ख्याल से सक्सेस की प्रॉब्लम नहीं थी। जहाँ तक हम जानते हैं कि वो बहुत ही अच्छे अब लेवल पे पहुंच चुके थे, इवन बहुत जगह पे पॉपुलर हो चुके थे, जैसे उनकी हाइट थी या फिर उनका जो एक्टिंग का स्किल था। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो आप सहमत हैं या नहीं, कि वो सक्सेसफुल तो हो रहे थे और इवन हो चुके थे हमारी नज़रों में, तो बट उस लेवल पे पहुंचने के बाद हमारे आसपास कितने लोग हमें मिल पाते हैं? क्योंकि जो हम जर्नी स्टार्ट करते हैं सक्सेस की, आपको भी पता है सक्सेस की जर्नी इतनी इजी नहीं होती। उसको हमें स्टार्ट करने के टाइम पे हो सकता है हमारे पास बहुत सारे लोग हो, पर एंड में जब हम वहां तक पहुंचते हैं तो हमारे पास कितने लोग रह जाते हैं, ये मैटर्स बहुत करता है। और वो कितने लोग हमारे फेवरेबल होते हैं, या हमारे पेरेंट्स होते हैं, या हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड होता है, कई बार कोई भी नहीं होता। ऐसा मुझे लगता है कि बॉलीवुड स्टार्स और जितने हमारे क्रिकेटर फैन फॉलोइंग है, जिन्हें हम फैन फॉलोइंग कहते हैं या फिर हम उनको फॉलो करते हैं, तो उनका एक फेज ही हम देख पाते हैं। दूसरा फेज जो है वो शायद वो दिखाई नहीं पाते, क्योंकि वो सोचते जहाँ दिखाने जाते हैं वो वायरल हो जाएंगे। सोशल नेटवर्किंग पे बहुत जल्दी वायरल हम कर देते हैं, तो उनका एक प्राइवेट लाइफ का जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं उसको एंजॉय नहीं कर पाते, या कहीं ना कहीं उस सक्सेस पे मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे जो भी बड़े सक्सेसफुल लोग हैं वो वहाँ तक उनके आसपास सराउंडिंग मतलब लोग नहीं हो पाते। कहीं ना कहीं अगर हम इसके कंक्लूजन पे आए, या हमें ऐसा लगता है कि एक सक्सेस नेम ऑफ फेम सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए होता है, इंटरनली हम कितने रिलैक्स हैं अपने आप से, कितना सेटिस्फाई हैं अपने लाइफ से, कि चाहे कोई ना कोई रीजन हो। अच्छा, एक जो मुझे ऐसा लगता है इसमें जो प्रॉब्लम मुझे लगा, जो डिप्रेशन, मुझे जो जहाँ तक समझ में आ रहा है कि एक डिप्रेशन बहुत बड़ा है। डिप्रेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे कि आपकी फैमिली का डिप्रेशन, आपका सोसाइटी का डिप्रेशन, एक यूथ के पास और क्या हो सकता है, उसके लव वन का डिप्रेशन या उसकी लव लाइफ का डिप्रेशन। इस डिप्रेशन के कारण हम ऐसे ऐसे स्टेप ले जाते हैं लाइफ में जिसका हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। तो अगर हम इस चीज़ को एक कंक्लूड करें, चलो वो तो चले गए, जो चीज़ चली गई उसको तो हम नहीं रोक सकते, पर उन्होंने एक यादें छोड़ी, एक लम्हा छोड़ा हमारे पास, और वो हमारे स्टेटस पे लगे, वो बहुत बड़ी बात है, कितना हम उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। बट अगर हम आपके हिसाब से, आप दोनों के हिसाब से, और क्या लगता है कि अगर इसको हम कंक्लूड करें तो किस तरीके से ऐसी प्रॉब्लम ना आए, ताकि जो यूथ हमें देख रहा है वो ऐसा स्टेप लेने से पहले 10 बार सोचे? तो ये चीज़ ऐसी हो गई लाइफ में, देखो हर किसी की लाइफ क्या होती है, प्राइवेटली एक बहुत चीज़ें हो रही होती है, एक बहुत चीज़ों से वो गुजर रहा होता है जो सामने किसी को नहीं दिखा पाता, और एक पर्सनली किसी से वो शेयर कर पाता है, या फिर कई बार ऐसा हो पाता है कि वो अपने डियरेस्ट वन से भी शेयर चीज़ें नहीं कर पाता जो उसको प्रॉब्लम होती है, या फिर उसी को लेके वो प्रॉब्लम में होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कितनी भी प्रॉब्लम हो, हम जैसों को लाइफ में किसी को भी प्रॉब्लम हो, हमें ये स्टेप नहीं लेना चाहिए, चाहे कितनी बड़ी से ही बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए हमारे पास में। देखिए लाइफ है, अच्छा टाइम बुरा टाइम दोनों आता है लाइफ में, ठीक है। जैसे ये लॉकडाउन का टाइम है, हम सबके लिए एक तरह से बुरा टाइम ही है, जो कि हमें पता है कि एक ना एक टाइम बाद ये टाइम भी बीत जाएगा, और एक अच्छा टाइम हमारा फिर से आएगा, एक नई सुबह फिर से आएगी, जो कि हमें बहुत कुछ करने का मौका देगी, बहुत कुछ ठीक करने का मौका देगी। तो हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लाइफ में नहीं लेने चाहिए, क्योंकि हमारे पीछे एक पूरी फैमिली है जो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, चाहे हम कैसे भी हो, चाहे हम सक्सेस हो या अनसक्सेस हो या स्ट्रगल कर रहे हो, ये हमारी फैमिली है जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती, हमसे हमेशा ही प्यार करती है। तो हमें इनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि लाइफ में सब कुछ खत्म कभी भी नहीं होता है, हमेशा कहीं ना कहीं से नई शुरुआत हो सकती है। बस हमें थोड़ा सा देखने की जरूरत है, अपने प्यारे जो जन हैं हमारे, उनसे बात करने की जरूरत है हमें। तो मैं ये कहूंगा कि किसी को भी कोई ऐसा स्टेप उठाने की जरूरत नहीं है एज अ यूथ। ओके, लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है शेयर करो, आराम से सॉल्यूशन मिलेंगे। सॉल्यूशन नहीं भी मिलेगा तो मन हल्का होगा और माइंड में ऐसी चीजें नहीं आएंगी। थैंक यू। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं जी से पूरा सहमत हूँ कि उन्होंने जो अभी बताया, जो बात उन्होंने कही, हमें इससे ये मैसेज मिलता है ना कि हमें लाइफ में सक्सेस तो चाहिए, लेकिन सक्सेस उस वे में नहीं चाहिए कि हमें कुछ खोना पड़े, अपने आप को ही हम खो दें, हम अपनी सारी प्राइवेसी, हम अपनी हर चीज़ को ना एक खत्म ही कर देते हैं, ठीक है ना। तो सक्सेस के पीछे भागो, आप संघर्ष करो, अंततः ना आप जितना संघर्ष करोगे, स्ट्रगल करोगे, अंततः आपको सफलता पक्का मिलने वाली है। बस आप ऐसा कोई कदम मत उठाओ जिससे आपकी फैमिली या समाज या कुछ भी जिसको ना इस चीज़ का परिणाम भुगतना पड़े। तो मैं इतना ही अपना बात रखना चाहता हूँ। थैंक यू।
मैं आप दोनों की बात से बहुत सहमत हूँ एंड कहीं ना कहीं आप भी सहमत होंगे। तो सक्सेस तो सबको चाहिए एंड मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो भी हमारे रोल मॉडल्स होते हैं, जिनको देख के हम इंस्पायर होते हैं, जिनको देख के हमारे अंदर कुछ करने की डिज़ायर आती है, जैसा मुझे उनका रूटीन पता था या जैसे बहुत सारे सक्सेसफुल का रूटीन होता है कि कितने बिजी रखते हैं वो अपने आप को, तो वैसे ही मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप ऐसा कोई स्टेप ना लें, क्योंकि आप लेते हैं तो लाखों लोगों की धड़कनें रुक जाती है, जो कि बहुत रियलिस्टिक, क्योंकि हम बहुत दिल से आपको प्यार करते हैं और आपकी मतलब ये खबर सुन के हमें ऐसा लगता है जैसे कि कितना बुरा हमारे साथ ही हो गया और ये कैसे हो गया, अगर हमारे हाथ में होता तो हम वो चीज़ को रोक पाते या कोशिश करते। तो ये चीज़ आपको भी समझना बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ में आप हमेशा अपने साथ 1 से 2 पर्सन को रखो जिससे आप डिस्कस करो, फ्रैंकली करो, गुस्से में करो, ताकि आपके पास जब कभी भी कोई सी भी प्रॉब्लम आए एटलीस्ट आप उसे बता सको, क्योंकि जब तक हम बता नहीं पाते तब तक हम समझ नहीं पाते। क्योंकि ये चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करो, लॉकडाउन में हम जो लोग हैं इनिशियली अभी सब परेशान हैं, बट इस समय जो हमारे साथ है वो एक्चुअल में हमारे साथ है। कई सारे लोग छोड़ चुके हैं क्योंकि हम अक्सर अपने आप को बहुत व्यस्त रखते हैं। हम कहते हैं हमें सक्सेस चाहिए, हम लोगों की वो जो भी हमारी अट्रैक्शन होता है या लोगों के साथ कनेक्टिविटी होती है वो हम छोड़ चुके हैं। तो एनी हाउ एनी वे मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा एंड हम ऑल्सो, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी आर यूथ एंड हम आगे चल के आप सब हमें देख रहे हैं और हम भी कुछ ऐसा करें जिससे कि हमें लोग इंस्पायर करें या हमें वो देखे। तो हमारी ये ड्यूटी है कि हम भी कोई गलत स्टेप लेने से पहले 10 बार सोचें, क्योंकि हमारे पीछे लाखों लोग खड़े हो जाते हैं सिर्फ हमारे पास आने के लिए या हमसे जानने के लिए, हमसे कुछ चीज़ें सीखने के लिए। तो एक बहुत बड़ा स्टेप है ये। तो एक बार हम दिल से उनके लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और ऐसे स्टार्स हमारे इंडिया में आए, दोबारा आए, कई सारे यूथ निकल कर आए, आगे बढ़ें। एंड आपको पता है अभी कोरोना का कितना ज़्यादा मार्केट में अभी स्प्रेड हो रहा है, तो अपने आप को अब घर में सेफ रखें। हमने भी यहाँ पे सैनिटाइज किया है, अपने आप को मास्क भी लगा रखे हैं। जस्ट ये रिकॉर्ड करने के लिए हम गैदर हुए, क्योंकि ये थॉट हम तीनों के लिए चल रहा था, क्योंकि वो तीनों बहुत फैमिलियर थे, हम बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग पर्सन थे वो हमारे लिए, बहुत जल्दी वो आए थे। सो आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, स्टे, आप घर पे साथ रहे, फैमिली के पास रहे और ऐसी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में भी आप एक बार अपने लोगों से, अपने आसपास के लोगों से डिस्कस करें। सो इसी के साथ आप अपना ध्यान रखिए एंड हम आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।